आज मैं इस कहानी में अपनी जिंदगी के बारे में बताऊंगी जो कि मेरे साथ हुआ है। तो इसे सुनिए। मेरा नाम रश्मि है और मेरी शादी एक बहुत अच्छे से घर में हुई थी। मेरे पति तो लाखों में एक थे और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला है जो कि मुझे बहुत प्यार करता था। और हमारे दो बच्चे थे जो कि एक लड़का था और एक लड़की थी। हमारी शादी को करीब 16 साल हो गए थे। हर खुशी मुझे उन्होंने दी थी। मैं अपने लिए इससे अच्छा पति नहीं मांग सकती थी। और मेरी लड़की की उम्र 14 साल की है और लड़का 10 साल का था। और मेरे पति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था और हमारे पति के कपड़े की दुकान थी जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। और मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं था। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरे पति एक दिन मुझसे आकर कहते हैं कि उन्हें किसी से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने यह सुना तो मुझे शुरुआत में लगा कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मैं समझ गई थी कि वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि वो मेरे पति थे। कब सच बोल रहे हैं और कब झूठ, इस बात का मुझे अच्छे से पता चल जाता था। लेकिन इतने दिनों तक मैं कैसे धोखा खाती रही मुझे कुछ पता नहीं। शायद उनका शादी के बाद अफेयर चलता होगा और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। वह बहुत चालाक थे जो इतने दिनों तक मुझसे छिपा सके। और मेरे मन में यही सब चल ही रहा था कि इतने में वह बोले कि उन्हें तलाक चाहिए। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए सुन हो गई थी, क्योंकि शादी के 16 साल बाद उन्हें तलाक चाहिए। फिर मैंने कहा कि आप पागल हो गए क्या? यह सब क्या बोल रहे हैं? कैसा अफेयर है? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? वो बोले कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कल उस लड़की को बुलाया है, तुम खुद मिल लेना उससे। और मैं चाहता हूँ कि हम जिस तरह से रहे हैं उस तरह से अलग भी हो जाएं। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारी और बच्चों की भी जिम्मेदारी मैं लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। अब मेरा दिल और बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि यह सब जो बोल रहा है सब झूठ हो, लेकिन मन में शक और डरा गया था कि कहीं यह सब सच ना हो जाए। उसी कारण उस रात को मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आई थी। और सुबह होते ही मेरी नजर अपने पति पर थी जो कि फोन पर बात कर रहे थे। उससे पूछ रहे थे कि कब आओगी। मैं तब भी सोच रही थी कि यह सब मजाक कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर बेल बजती है तो मेरे पति दौड़कर दरवाजे पर गए और दरवाजा खोला तो सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाद वो अंदर आ गई और उस लड़की को मैंने पहले कहीं नहीं देखा था। लेकिन वो बहुत सुंदर थी और उसकी उम्र 26 साल की थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि मेरे पति ने उसे मुझसे मिलाया और कहा कि यह दिव्या है। मैं अपने काम के सिले से जब बाहर गया था तब मेरी मुलाकात इससे हुई थी। और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। मैं यह सुनकर अपने कमरे में चली गई और मैं सोचने लगी कि 16 साल का विश्वास और प्यार इस तरह से टूटेगा। मुझे कुछ पता नहीं था, शायद उम्र के साथ उनका मेरे पर से प्रति आकर्षण कम हो गया था।
वो कुछ घंटों के बाद मेरे कमरे में आए और बोले कि मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अच्छी तरह से अलग होते हैं और किसी तरह का नाटक नहीं चाहिए। उनके ऐसा कहने पर मैंने कहा कि यह सब आपको नाटक लग रहा है। क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। यह कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया है? वो बोले कि मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे तलाक चाहिए और तलाक के पेपर में रेडी करवाता हूँ। और दिव्या चाहती है कि हम जल्दी से शादी कर लें। उसके बाद मैंने भी उन्हें कहा कि आपको जो करना है करो, मैं आपको तलाक नहीं देने वाली हूँ। मैं इसी घर में रहूंगी और मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया था। पर मुझे कुछ पता नहीं था कि वो कुछ इस तरह का करने वाले हैं। अगले दिन से ही वो रोज दिव्या को अपने घर बुलाने लगे। और तो मेरे बच्चे भी बड़े थे, अब सारी बातें वह समझने लगे थे। मुझसे तलाक के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं, इसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। घर में एक 14 साल की लड़की भी है। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा था। उसने अपने बच्चों से बात करनी भी बंद कर दिया था। बच्चे भी अपने पापा का यह रूप देखकर दुखी थे। एक दिन वो दिव्या के साथ हाल में बैठे थे और हमारी बेटी से उन्होंने पानी मंगवाया। पानी लेकर मेरी बेटी गई और गलती से पानी दिव्या के ऊपर गिर गया तो मेरे पति ने उस दिन हद ही कर दी। वो दिव्या के लिए मेरी लड़की पर हाथ उठाने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें यह करता देख लिया और वहीं से उन्हें जोर से कहा, यह क्या कर रहे हो? कहीं पागल हो गए हो? मैं जानती हूँ तुम यह सब क्यों कर रहे हो। तलाक के लिए ना तो ठीक है। अब तुम इस हद तक जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे ही देती हूँ। फिर उसी समय मैंने अपने बच्चों का सामान बांधा और अपने घर चली गई और ये सोचती थी कि एक ही दिन में इतना कैसे बदल सकता है जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान झिड़कता था। अब वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। मैं अपने घर पर थी तो उनका फोन मुझे आया और कहा कि मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा। कुछ भी जरूरत हो तुम मुझे फोन कर सकती हो, मैं पैसे भिजवाता रहूंगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। इसी के दम पर तुमने उस लड़की को इम्प्रेस किया है। मैं अपने बच्चों को खुद संभाल सकती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद मुझे फिर से काम करना पड़ेगा, इसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। जिंदगी कब आपको उठाकर कहाँ पटक देती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद कपड़े का अच्छा अनुभव हो चुका था, इसलिए मैंने भी अपने घर से कपड़े का काम शुरू करना चाहती थी। मैं उस इंसान के पैसे नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उनका फोन मुझे बार बार आता रहता था, बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना है तो मैं भी पैसे दूंगा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने उसे कहा कि आप हमारी नहीं, तलाक की चिंता करो। समय निकलता गया, फिर मैंने अपने बलबूते पर थोड़ा बहुत कुछ काम करना शुरू किया, लेकिन हमारे घरवाले भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे और कुछ समय के लिए उनका फोन आना भी बंद हो गया था। मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया, मैं अब उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय था। मैंने उन्हें कहा था कि जब भी आप बोलोगे मैं आ जाऊंगी, जहां साइन करना है कर दूंगी। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और मुझे कुछ माल खरीदने के लिए
बाहर जाना था। इतने दिन उनके साथ रहने पर मुझे यह तो पता था कि क्या खरीदना है और कहाँ से खरीदना है। उनका यह अनुभव मेरे काम आया। मैं उस शहर माल खरीदने के लिए गई। मैं वहां पहुंचकर उस दुकान से माल खरीद ही रही थी कि मुझे वहां दिव्या दिखाई दी। वो वहां किसी और के साथ थी और उसका हाथ पकड़ी हुई थी। जब मैंने उसे देखा तो साफ पता चल गया था कि अब वो इस लड़के के साथ है और मन ही मन में मुझे खुशी हुई कि आखिरकार मेरे पति ने धोखा खाया। उन्होंने इस लड़की के लिए हमें छोड़ा था जो कि अब किसी और के साथ है। फिर मैंने मन में सोचा कि अब किसी और को मैं धोखा नहीं खाने दूंगी। इसलिए मैंने उनका पीछा किया तो देखा कि वो दोनों एक ओपन रेस्टोरेंट में गए। मैं वहां जाकर उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे देखकर उस लड़की के होश उड़ गए और वो उठकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसके बाद मैंने उस लड़की का सच लड़के को बताना शुरू किया और मैंने सोचा था कि मैं उसे सच बताकर उसकी आंखें खोल दूंगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो मुझे बताया उससे मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। उसके बाद मैं वहां से भागते हुए कैसे भी करके अपने पति के पास जाना चाहती थी। जब मैं उनके घर गई, वहां नौकरों ने मुझे बताया कि वो अभी एक अस्पताल में है और अस्पताल उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था और यह बहुत बड़ा अस्पताल था। मैं वहां गई तो रिसेप्शन पर उनका नाम बताकर मुझे उनके कमरे का नंबर पता चला। मैं उनके कमरे में गई तो वहां उनका एक दोस्त था और मेरे पति ने अपनी आंखें बंद कर रखी। मैंने उनसे पास जाकर उसके हाथ पर अपनी हाथ रखी तो उन्होंने आंखें खोली और मेरी ओर देख रहा था और मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने कहा कि क्या जरूरत थी यह सब नाटक करने की, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मेरे पति एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वो हमारी जिंदगी से दूर जाना चाहते थे ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो हमको ज्यादा दुखी ना हो। उनके इसी दोस्त ने उनके कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर यह नाटक करवाया था। मैं अब उनके पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को भी मैंने बुला लिया। अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार को सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं दुआ कर रही हूँ कि वो हमारे साथ ही रहें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप इसी तरह की अच्छी कहानी यहाँ पढ़ना और सुनना है तो बने रहिए हमारे साथ और हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए।